तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट्स x एंड y और 120 मीटर अपार्ट। तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट का नाम x है और एक पॉइंट का नाम y है। और इन दोनों में जो फासला है, अपार्ट का मतलब इनमें जो फ़र्क है, जो फासला है वो 120 मीटर्स का है। यानी x और y एक दूसरे से 120 मीटर दूर हैं। ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ x एंड y। और ये जो दो पॉइंट्स हैं x और y, अगर इनका मिड निकाल लिया जाए तो उसको नाम वो दे रहे हैं m से। यानी m जो है वो मिड पॉइंट है x और y का। x और y के दरमियान एक पॉइंट है जिसका नाम है m, यानी उसका मिड पॉइंट। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम x टू m इन 12 सेकेंड्स। और हमें ये भी बताया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो x से लेकर उसके मिड पॉइंट तक, यानी x और y का जो मिड पॉइंट है m, उस तक ट्रैवल करती है। और हमें उसका टाइम बता दिया कितने में ट्रैवल करती है, वो 12 सेकेंड्स में ट्रैवल करती है। एंड देन फ्रॉम m टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। और फिर उस पॉइंट m से लेकर आखिरी एंड y तक वो जिस स्पीड से ट्रैवल करती है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यानी यहाँ पे क्या डाटा हमें दिया जा रहा है, हमें दो पॉइंट बताए गए हैं, उनके दरमियान फासला भी बताया गया है, उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट m से शो किया गया है, और एक x से लेकर m तक का के दरमियान जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो वो ट्रैवल कर रहा है उसका टाइम बताया गया है, और m से लेकर y तक की स्पीड बताई गई है। तो दो चीज़ें हैं, टाइम और स्पीड। एक ऑब्जेक्ट का एक एंड जो है सिर्फ टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और मिड पॉइंट से लेकर वाई तक दूसरे एंड उसकी स्पीड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हमने क्या बताना है, पहले पार्ट में बताना है द टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m टू y। यानी m से लेकर y तक जाने में इस ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगा है वो निकाल कर दिखाना है। और दूसरे पार्ट में द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी फ्रॉम x टू y। और इस पूरी x से लेकर y तक इस ऑब्जेक्ट को जो एवरेज स्पीड में ट्रैवल किया है, जितनी एवरेज स्पीड है वो हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए इसी चीज़ को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ और बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ इसकी एक डायग्राम सी, और देखते हैं हम इसको किस तरह सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए गिवन डाटा हमारे पास कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है y, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स हैं और ये इस तरीके से आपस में हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर लगे। लेट्स से तो मैंने इस शेप को ज़रा प्रॉपर कर लिया है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है y। x से लेकर y तक का जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से लिख दिया है, वो है 120 मीटर। यानी इन दो पॉइंट्स में जो हमें डिस्टेंस बताया गया है वो बताया गया है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से 120 मीटर के फासले पर हैं। तो x से लेकर y तक मैंने रेड लाइन से शो कर दिया है, वो 120 मीटर फासला है। और m जो है वो मिड पॉइंट है x का और y का। यानी इन दोनों मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड बनता है, जो सेंटर बनता है, उसका नाम m है। और वो यहाँ पे एरोहेड के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, यानी m। तो देखें हमें बताया गया है कि x से लेकर m तक कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी वो x से स्टार्ट हुआ है और m तक हुआ है, m तक आया है। तो जितना टाइम में वो आया है वो उसको बताया गया है, वो है 12 सेकेंड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ। और उसके बाद वही ऑब्जेक्ट m से लेकर y तक गया है, और जिस स्पीड से गया है वो स्पीड यहाँ पे बताई गई है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं x से लेकर y तक हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन हैं। x से लेकर m तक उसकी टाइम की इन्फॉर्मेशन है उस ऑब्जेक्ट की, और m से लेकर y तक उसकी स्पीड की इन्फॉर्मेशन है। तो दो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और टोटल डिस्टेंस हमें बता दिया गया है वो 120 मीटर है x से लेकर y तक का। तो जो कि आप कह लें कि हमने फाइंड भी करना होगा, अभी हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी कि ये ऑब्जेक्ट जो x से लेकर y तक ट्रैवल किया गया उसमें टोटल डिस्टेंस कितना आया है, 120 मीटर आया। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। तो पहले पार्ट में हमने फाइंड करके दिखाना है वो टाइम जो कि इस ऑब्जेक्ट को लगा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा है m से लेकर y तक जाने में। हमें टाइम टेकन निकालना है उस ऑब्जेक्ट का m से लेकर y तक। तो m से लेकर y तक कहाँ बनता है, m से लेकर y तक। तो देखें टाइम निकालना है तो मुझे फार्मूला आना चाहिए कि टाइम टेकन जो है, मुझे बेसिकली उसका फार्मूला क्या है, या जस्ट मैं कह लूँ टाइम का फार्मूला क्या है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हमने इसी फार्मूले से टाइम का फार्मूला निकालना हो तो वो फार्मूला ये बनता है, वो बनता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
याद रखें स्पीड का फॉर्मूला होता है, एस से स्पीड कह रहा हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डी डिस्टेंस और टी टाइम। तो अगर आपको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो ये जो टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एस मल्टीप्लाई बाय टी इक्वल टू डी, और यहाँ पे जो एस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डी से ला के डिवाइड कर दें तो ये टाइम का फॉर्मूला निकल आता है जो कि होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ डायरेक्ट लिख दी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी जब भी आपने टाइम निकालना है आपने डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है स्पीड से। तो अब देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है। अब देखिए क्योंकि हम m से लेकर y तक की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी m से लेकर y तक का ही लेंगे। अब m से लेकर y तक का डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, हमें तो टोटल डिस्टेंस पता है x से लेकर y तक का। m से लेकर y तक का डिस्टेंस किस तरह पता करेंगे, तो वो बहुत आसान है, उसके बारे में मैं क्वेश्चन के अंदर हिंट दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये m जो है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कहते हैं ऐसे पॉइंट को जो आपकी पूरी लाइन को, पूरे आप कह लें एक पार्ट को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हो। अगर m इसका मिड पॉइंट है इसका मतलब है जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। तो ये मिड का मतलब ही ये होता है हाफ होना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 120, तो 120 का आप कर दें हाफ, यानी 120 का हाफ करने का मतलब है 120 को किस पे डिवाइड कर दें 2 पे, तो आपको आंसर मिलेगा 260 टाइम्स होता है 120 60। इसका मतलब x से लेकर m तक भी डिस्टेंस कितना है 60 और m से लेकर y तक का डिस्टेंस भी है कितना 60, तभी 60 + 60 कितना हो रहा है 120। तो मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये हाफ है, इसका मतलब है ये 120 अगर टोटल है तो इसका हाफ कितना होगा 60 और 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो इसका मतलब m से लेकर y तक का डिस्टेंस कितना हुआ 60, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस की जगह पे 60। और स्पीड कितनी हुई, स्पीड उन्होंने खुद से बताई हुई है m से लेकर y तक की, वो कितनी है 15, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15। तो 60 को जब आप 15 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4। क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, टाइम मिनट्स में या सेकंड्स में हम लेते हैं, तो जो इसका यूजुअली यूनिट कंसिडर किया जाता है वो सेकंड्स में हम इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास डाटा भी पहले ही स्पीड भी मीटर पर सेकंड में थी, तो हमारे पास टाइम भी किस में आएगा सेकंड में। तो क्या आंसर आ गया 4 सेकंड। इसका मतलब वो टाइम जो सब्जेक्ट को लगा है m से लेकर y तक जाने में वो कितना है 4 सेकंड। ये हो गया इसका पहला पार्ट। आइए अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकाल के दिखानी है जो कि उस ऑब्जेक्ट को उसने अटेन किया है या जिस स्पीड में वो x से लेकर y तक गया है, यानी x से लेकर y तक जाने में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड रही है वो हमने बेसिकली फाइंड करके दिखानी है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं एवरेज स्पीड। तो देखें एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी आपको पता है, मैं इस एक्सरसाइज में बता चुका हूँ। वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें तो हमेशा आपके पास एवरेज स्पीड आती है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, क्योंकि x से लेकर y तक की बात हो रही है तो टोटल डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो रेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। x से लेकर y तक का डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 120, इसी को मैंने हाफ करके यहाँ पे लिखा हुआ है 60 और 60। जब टोटल करना होगा तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, वो पहले से नीचे लिखा हुआ है 120, यानी टोटल डिस्टेंस जो है x से लेकर y तक का वो है 120 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखिए टाइम टेकन बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है। आपको पता है टाइम टेकन अब हमने वो यूज़ करना है जो x से लेकर y तक है। हमें जो टाइम गिवन है वो जस्ट x से लेकर m तक का है। अगर हमें पता हो जाएगा कि m से लेकर y तक का कितना टाइम है तो टोटल टाइम कितना होगा, x से लेकर y तक जितना भी टाइम आ रहा है उनको हम क्या कर देंगे प्लस। तो x से लेकर m तक का टाइम तो मुझे पता है वो कितना है 12 सेकंड, तो मैं यहाँ पे जस्ट 12 सेकंड तो लिख लेता हूँ। इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा कौन सा टाइम, m से लेकर y तक का भी टाइम। m से लेकर y तक का टाइम अभी मैंने पार्ट नंबर 1 में निकाल के दिखाया है आपको कि m से लेकर y तक में ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है 4 सेकंड। ये मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाया है पार्ट नंबर 1 में। तो इसका मतलब अगर x से लेकर y तक का टाइम आपको चाहिए, क्योंकि आप डिस्टेंस भी x से लेकर y तक का ले रहे हैं तो टाइम भी x से लेकर y तक का ही लेंगे। तो x से m तक का टाइम तो 12 है, वो यहाँ पे लिख दिया है। तो m से y का टाइम कितना है जो पहले पार्ट में निकाला है वो है 4, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 12 + 4, तब ये काउंट किया जाएगा टोटल टाइम टेकन। ये टोटल टाइम टेकन है एक तरह का कि x से लेकर y तक टोटल टाइम कितना लगा है, वो है x से लेकर m तक का टाइम प्लस m से लेकर y तक का टाइम, यानी 12 + 4, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 120 है, 12 में 4 प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा 16। तो अब आपने 120 को जस्ट 16 पे कर देना है डिवाइड, तो ये आपका पास फाइनल आंसर होगा। तो इस आंसर को आप जो है होल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको होल नंबर फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी मिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ बेसिकली। तो इसका आंसर आ रहा है 7 होल नंबर 1/2।
ठीक है, यानी 7.5 बनता है बेसिकली ये। और क्योंकि ये स्पीड है और यहाँ पे जो हमें स्पीड गिवन थी वो मीटर पर सेकंड में थी, तो यहाँ पे भी मैं इसके लिए यूनिट जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मेरे पास पार्ट नंबर 2। तो ये था 9D का क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।